स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 56 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। तो आज देखो, हमारा जो टॉपिक है वो मुद्रा एवं साख में से कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। ये बच्चों जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो 3 से 5 मार्क्स में आने वाले प्रश्न हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास 8 प्रश्न दे रखे हैं और बच्चों एक नवा प्रश्न भी है, मगर उसमें क्या करना है, हमें हमें ना एक छोटा सा अनुच्छेद दे रखा है। उसे पढ़ने के बाद हमसे एक सवाल पूछा गया है, उसका हमें जवाब देना है। तो देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं सिंपल सा अपने आंसर शीट पे। तो देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या क्या कार्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहला काम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है। मतलब कि बच्चों जो पैसे आपने देखे होंगे, नोट्स जो छपते हैं, 100 रुपये का नोट, 200 का नोट, क्या कहते हैं आपका 500 का, 2000 का नोट, ये सारे क्या है, कौन छापता है? तो आरबीआई छापती है। ठीक है, मुद्रा जारी करने का काम किसका होता है? आरबीआई का। सेकंड बच्चों, भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। बच्चों, मौद्रिक नीति फाइनेंशियल प्लानिंग या किसी भी तरह की फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में अगर कोई बातचीत होती है तो रिजर्व बैंक अपना राय भारत को देता है। ठीक है। तीसरा बच्चों, यह बैंकों के कार्यों की निगरानी करता है। जो बच्चों आरबीआई से छोटे बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, कॉरपोरेशन बैंक, और जितने भी बैंक हैं हमारे पास, वो सब क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सारी निगरानी कौन रखता है? आरबीआई रखता है। ये हो गया। फिर बच्चों, हमारा प्रश्न 3 क्या है? अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है। उचित तर्कों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों इसका आंसर? तो देखो, इसका आंसर होगा हमारा, तो इसमें बच्चों आप कुछ इस तरह से लिखिएगा कि अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण गतिविधियों को कम कम किए जाने की आवश्यकता जरूरी है, या आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे पहला पॉइंट, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाता अपनी ऋणों पर बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं। तो जो बच्चों ऋण देते हैं उसे ऋणदाता कहते हैं। जैसे साहूकार, जमींदार, जो अमीर अमीर लोग थे, व्यापारी लोग, वो अपना जो ऋण देते थे ना लोगों को, तो मुंह मांगा अपना ब्याज वसूल करते थे। फिर इधर है बच्चों, वह अधिक से अधिक ब्याज वसूल करने का प्रयास करते हैं, और क्योंकि क्योंकि उनकी ना कोई सीमा होती है और ना कोई बंधन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे बच्चों, रुई की ऊंची लागत का अर्थ, कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है। इससे ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है, और इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र के अनौपचारिक क्षेत्र ऋण होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ऋण गतिविधियों को कम किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे। तो ये बच्चों क्या है यहाँ पर, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा, स्वयं सहायता समूह के कारण गरीब बिना समर्थक ऋणधार के बैंक से ऋण ले सकते हैं। दूसरा, स्वयं सहायता समूह से नियमित आय तथा बचत होती है। तीसरा, आवश्यकता होने पर स्वयं सहायता समूह कम ब्याज पर सदस्यों को ऋण भी उपलब्ध कराता है। तो ये हो गया हमारा बच्चों प्रश्न 3 का आंसर। अब प्रश्न 4 पे आते हैं। भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर क्यों होती है, या क्यों निर्भर है? तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर क्या होना, यहाँ पे क्या होता है कि अनौपचारिक जो स्रोत होता है ऋण लेने का, वो काफ़ी आसान होता है। ठीक है, बड़े आसानी से हमें उधार मिल जाता है, कोई भी हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ता। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिखना है यहाँ पर कि भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोत पर ही निर्भर है, क्योंकि सबसे पहला, अनौपचारिक ऋण सरलता से मिल जाते हैं, कम समय में ऋण प्राप्त होता है, और बच्चों फिर कागजाती कार्यवाही का ना होना। चौथा, जनता में साक्षरता तथा जानकारी का अभाव। तो लोग जानते भी नहीं है कि हम कहीं और से भी लोन ले सकते हैं, तो वो अनौपचारिक ही ऋण लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों फोर्थ का। अब फिफ्थ क्या है, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती है? ऋण लेते समय कई बातें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे ब्याज का दर, लौटाने की अवधि, और बच्चों ये लौटाने की अवधि रिपीट हो गया, तो ज़रा इस ये नहीं होगा, थर्ड पार्ट हमारा ये होगा। और समर्थन, ऋणधर, ऋणाधार तथा अन्य दस्तावेज, इसे साख की शर्तें कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन ऋणधार अलग अलग होता है, इसलिए ऋण की शर्तें भी भिन्न होती हैं। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा किसका आंसर? फिफ्थ का आंसर। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने किस प्रकार हमारे जीवन को सरल
सरल किया है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर होगा मुद्रा के आधुनिक रूपों ने हमारे जीवन को बेहद सरल किया है। मुद्रा के आने का आधुनिक रूप से जैसे कि करेंसी नोट, सिक्के, बैंक में खाता, चेक, ड्राफ्ट, मोबाइल वॉलेट, जो आप पेटीएम करते हो, फ़ोन पे करते हो, और इस तरह खाते के रूप में बैंक में धन संचरित मतलब कि सुरक्षित, और इस धन से के चोरी होने का भय भी नहीं रहता, और आवश्यक पड़ने पर उस दिन की निकासी भी की जा सकती है। तो बच्चों इन सब से ये हमारा फ़ायदा है। पहले क्या होता था, खुद ही रखो अब घर में छुपा करके, और डर लगता था कि कहीं चूहे ना काट लें या फिर कोई चोरी ना कर ले। बट बैंक में क्या है, जब मन किया डाल दिया, और कोई चोरी का डर नहीं, और क्या कहते हैं, जब निकालने का मन हुआ तो निकाल लिया। फिर देखो बच्चों, एक और फ़ायदा होता है, जैसे लाखों रुपए आपको कहीं ले जाना है, तो आपके बैंक में आपके पास फ़ोन है, तो आप किसी को भी लाखों रुपए 1 मिनट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट वही पहले क्या होता था कि उस वो उतना बड़ा अमाउंट हमें जेब में लेके चलना पड़ता था, और डर लगा रहता था कि कोई कहीं से चोरी ना हो जाए। तो ये बच्चों फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारा। ठीक है, प्रश्न 6 हो गया। फिर प्रश्न 7 क्या है बच्चों, सलीम के जीवन सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसी प्रकार अपने आसपास या संबंधी के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो कि मेरे मित्र ने शिक्षा के लिए ऋण लिया, इसी कारण मैं अपनी पढ़ाई इसी कारण वह अपनी पढ़ाई मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाया, और बाद में वह अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर गया। बच्चों यहाँ पे होगा, इसी कारण वह होगा, वह। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया। इसी कारण वह अपनी पढ़ाई जारी रख पाया, और बाद में वह अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाया। इसके बाद हमारा, मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी ने बैंक से ऋण लेकर अपना कपड़े का व्यापार शुरू किया। व्यापार अच्छा चला और धीरे धीरे करके ऋण भी लौटा दिया। अगर वह ऋण नहीं लेते तो शायद आज उनकी इतनी बेहतर आर्थिक स्थिति नहीं होती। तो बच्चों उधार लेने की वजह से आज वो उनका बिजनेस चल पड़ा। तो ये बच्चों हमारा हो गया, क्या कहते हैं, आपका 7वां। अब देखो 8वां प्रश्न क्या है, साख से आप क्या समझते हैं? साख से आप क्या समझते हैं? साख किस प्रकार संतृप्त एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकता है, और उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों उत्तर क्या होगा, तो साख साख को एक संविदात्मक समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे एक उधारकर्ता कुछ मूल्य प्राप्त करता है, और मतलब कि बच्चों यहाँ पे ऋणदाता को एक निश्चित तारीख समय सीमा में वापस चुकाने के लिए सहमत होता है। उदाहरण, जब एक व्यक्ति ऋण लेकर कारोबार करता है तब वह उसकी संपत्ति के रूप में कार्य करता है, परंतु वही जब वह ऋण चुकाने के असमर्थ होता है तब वह स्थिति पर ऋण जाल कहलाती है। तो बच्चों ये मतलब कि एक तरह से जब अगर वो नहीं चुका पाता तो फिर हम उस चीज़ को ऋण जाल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अब किस में फंस गया, ऋण जाल में फंस गया। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न 8। इसके बाद बच्चों हमारी एक कहानी थी, तो जरा हम पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम 9वां प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों देखो, आपका पहला मतलब कि ये 9वां प्रश्न है, बेसिकली नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। यह कर्ज ब्याज की वार्षिक दर 12% है, और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाएगा, मतलब कि 10 साल हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उससे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं, मतलब कि वो उसकी नौकरी क्या है और उसकी वेतन सैलरी कितनी होती है वो बताना था। बैंक नए घर के सभी कागजात ऋणधर के रूप में रख लेते हैं। तो बच्चों मतलब ऋणाधार, बेसिकली अगर उसने लोन दिया है तो आपके घर के जो कागजात होंगे वो किसके पास होंगे, बैंक के पास होंगे, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस मिल जाएगा। और जब वो मेघा उस अपनी पेमेंट सारी कर देती है, सारा लोन चुका देती है, तब जाके उसको घर के कागजात मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए, मेघा के आवास ऋण के लिए निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति कीजिए। तो ये बच्चों मैं सारे बता देता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन कि ऋण ऋण राशि कितनी है, कितना उसने उधार लिया था, 5 लाख रुपए। समर्थक ऋणाधार क्या है, नौकरी तथा वेतन संबंधी डॉक्यूमेंट्स, ये आपसे मांगी गई थी। अदायिका का स्वरूप 10 वर्षों में मासिक भुगतान, मतलब हर 10 साल तक हर महीने देना पड़ेगा। आवश्यक कागजात, आधार कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप।
तो ये बच्चों मतलब कि पूरी हमारी क्या थी, तो पूरी हमारी आज की वर्कशीट थी। ज़्यादा बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, क्योंकि ये देखो ये वर्कशीट जो थी हमने पहले से ही पढ़ रखा था। ये तो हमारी क्वेश्चन आंसर वर्कशीट थी, इसलिए मैंने इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझने में ईजी रहा हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको वीडियोस अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।